गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कमला दास के द्वारा लिखी गई जो पोएम है द सनशाइन कैट उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सनशाइन कैट के अंदर कमला दास ने बताया है कि दे डिड दिस टू हर, कि उन सभी ने उसके साथ वही किया। द मैन हु नो हर, जो भी आदमी उसको जानते थे। द मैन शी लव्ड, जिससे वो जिस पुरुष से वो प्यार करती थी। हु लव्ड हर नॉट इनफ, उससे वो प्यार ही नहीं करता था जिससे वो प्यार करती थी। बीइंग सेल्फिश एंड ए कवर्ड हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड था वो सेल्फिश था और कोवर्ड था, कायर आदमी था। द हस्बैंड हु नाइदर लव्ड नोर यूज्ड हर, ना तो उसके हस्बैंड ने उसको कभी प्यार किया ना ही और उसका कोई यूज़ किया। बट वॉज ए रूथलेस वॉचर, वो तो हमेशा उसको देखता रहता था। एंड द बैंड ऑफ क्लिनिक शी टर्न टू, clinging to their chest where new hair sprouted like great winged moth। बल्कि उसका हस्बैंड तो एक रूथलेस वोचर था जो उसको देखता था कि दूसरे आदमियों की तरफ वो जा रही है, अपने हस्बैंड को छोड़कर वो दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होती है। और उनकी चेस्ट के बालों के अंदर उसने अपने चेहरे को दफन कर दिया है, ठीक है। उनकी स्मेल के अंदर जो उनकी छाती पे जो बाल उगे हुए हैं वो किसकी तरह हैं, वो मोथ की तरह हैं, कीड़ों की तरह हैं, जिनकी गंदी स्मेल के अंदर उसने अपने चेहरे को दफन कर लिया है। क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट वेयर न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक ग्रेट विंग मोथ्स, borrowing her face into their smell and their young lust to forget। और वो उन सब की यंग लस्ट को, सेक्सुअल डिजायर है उनको, वो सेटिस्फाई करती है। और उसका हस्बैंड उसको ये सब करते हुए देखता है। ना तो उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है और ना ही वो उसका यूज़ करता है, बल्कि वो तो उसको दूसरे पुरुषों की ओर जाते हुए देखता है जो उसको सिर्फ सेक्सुअली यूज़ करते हैं। और उनकी चेस्ट के जो बाल हैं उसके ऊपर वो अपने चेहरे को दफन हुआ महसूस करती है। और वो जो चेस्ट के बाल है वो कैसे लगते हैं, जैसे कि वो कीड़े हों, उसमें से ऐसी स्मेल आती है। Each of them, I don't love you, I can't love, it is not. So, to forget, oh to forget, and they said। तो ये सारी बातें जो उसकी सिचुएशन है, उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, ये सब बातें भूलने के लिए वो उन सब के पास जाती है। लेकिन हर व्यक्ति उसको यही कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुमसे कभी प्यार कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव। कि वो कहती है कि मैन के नेचर में प्यार करना है ही नहीं। जो पुरुषों क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव बट आई कैन बी काइंड टू यू। लेकिन जो वो पुरुष हैं वो उसके प्रति दयालु बनकर रह सकते हैं, उसके प्रति दया दिखा सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। They let her slide from peg of sanity into a bed made software with tears. She laid there weeping. So they let her slide from peg of sanity into a bed। तो वो इन सब चीज़ों के कारण खुद को क्या करती है, ए बेड मेड विथ सॉफ्टवेयर, वो अपने बेड के ऊपर जब रोती है, ठीक है। शी ले देयर वीपिंग, अपने बेड पर लेटी वो हमेशा ही रोती रहती है। अ बेड मेड सॉफ्ट विथ टीयर, यानी उसने बेड को पूरी तरह से क्या कर दिया है, आंसुओं से सॉफ्ट कर दिया है, यानी इतना रोई है वो। एंड शी ले देयर वीपिंग, और अपने बेड पे लेटी वो हमेशा रोती ही रहती है। फॉर स्लीप हैड लॉस्ट इट्स यूज, अब उसको नींद तक भी नहीं आती है, ठीक है, अपने इस दुख के कारण। आई शैल बिल्ड वॉल्स विथ टीयर, वो कहती है कि मैं अपने आंसुओं के से पूरी की पूरी दीवार भी खड़ी कर सकती हूँ। शी सैड वॉल्स टू शट मी इन, जिस दीवार में खुद को वो कैद कर देगी। यानी वो अपने हस्बैंड के इस तरह के बिहेवियर के कारण, या जो सभी पुरुषों ने उसके साथ किया, उसको सिर्फ सेक्सुअली अब्यूज़ किया और कभी प्यार नहीं किया, उसके कारण वो क्या करती है, वो हमेशा बेड पर लेटी रहती है। और उसने अपने आंसुओं से बेड को सॉफ्ट किया है और वो सारा दिन रोती रहती है। और वो कहती है कि मैं उससे आंसुओं की दीवारें बना सकती हूँ जिससे वो खुद को ढक सके अपने सारे दर्द को भुलाने के लिए। हर हस्बैंड शट हर, उसका हस्बैंड उसको शट
घर छोड़कर जाता है इन मॉर्निंग एंड लॉक्ड हर इन अ रूम ऑफ बुक्स, जहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं, यानी एक रूम के अंदर वो लॉक्ड है और उसका हस्बैंड उसे वहाँ छोड़ कर जाता है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं विद स्ट्रीक ऑफ सनशाइन लेइंग नियर द डोर लाइक ए येलो कैट टू कीप हर कंपनी। तो उसके अंदर जो डोर के पास से क्या है, वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है विद स्ट्रीक ऑफ सनशाइन लेइंग नियर द डोर लाइक ए येलो कैट टू कीप हर कंपनी, यानी जो सूरज की रोशनी है वो उसके लिए किस तरह की दिखाई दे रही है, एक येलो कलर की कैट जो उसकी कंपनी दे रही है। बट सोन विंटर केम, लेकिन जल्द ही क्या हुआ, सर्दियों का मौसम आ गया। एंड वन डे वाई लॉकिंग हर, जब वो उसको लॉक कर रहा था कमरे में, ही नोटिस दैट द कैट ऑफ सनशाइन वाज ओनली ए लाइन, यानी जो सूरज की रोशनी है सब विंटर के कारण वैसे ही नहीं अंदर आ रही है। एंड इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न, और शाम को जब वो घर आता है वो क्या पाता है, टू टेक हर आउट शी वॉज ए कोल्ड हाफ डेड वुमेन, वो एक तरह से पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी और आधी मृत अवस्था में ये थी। नाउ ऑफ नो यूज़ एट ऑल टू मैन, यानी वो इन सब चीज़ों के कारण पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब वो किसी भी आदमी के यूज़ के लायक भी नहीं रही थी। नाउ ऑफ नो यूज़ एट ऑल टू मैन, यानी इस पोएम में कमला दास ने जो पेन है उसकी तरफ बताया कि जो हस्बैंड के प्यार ना मिलने के कारण वो दूसरे पुरुषों की तरफ गई, लेकिन दूसरे पुरुषों से भी उनको सिर्फ क्या मिला, दुख ही मिला, क्योंकि जब उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता तो दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है, वो सिर्फ उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों से वो खुद को टूटा हुआ महसूस करती है और अपने हस्बैंड के रूथलेस बिहेवियर के कारण भी अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती है। आशा करता हूँ जो मैंने पोएम का मुझे आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।